हेलो, नमस्कार, व्यू फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पानी के मुद्दों पर बात करेंगे। आइए वीडियो शुरू करें। जलवायु परिवर्तन ऐसा विषय है जिसकी चर्चा इन दिनों सारी दुनिया में है। जलवायु में परिवर्तन होना यूं तो विशेष चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि भौगोलिक व भूभौतिक परिस्थितियों में कुछ न कुछ परिवर्तन होता ही रहता है। किंतु जो जलवायु परिवर्तन इस समय चर्चित है वह जलवायु में सामान्य प्राकृतिक बदलाव नहीं, बल्कि मनुष्य की जीवनशैली और पिछले 2 वर्षों में उत्तर भारत में वर्षा में पहले से ही बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कार्ययोजना के मुताबिक देश में गर्मी बढ़ने के फलस्वरूप हिमालय के हिमनदों के पिघलने से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का जलस्तर बढ़ेगा, किंतु बाद में नदियां सूख जाएंगी। यदि वर्ष 2050 तक हिमालय के हिमनद पिघल गए तो उत्तर भारत में भारी जल संकट पैदा हो सकती है और सूखा और बाढ़ की संभावनाएं हो सकती है। मनुष्य की जीवनशैली और विकास के तौर तरीकों से उत्पन्न ऐसी स्थिति है जो मानवता के अस्तित्व के लिए ही खतरनाक सिद्ध होती जा रही है। जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे समूचे विश्व में गर्मी बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन का मौजूदा दौर इसलिए अधिक गंभीर और चिंतनीय है क्योंकि इसके लिए प्रकृति नहीं, मनुष्य जिम्मेदार है। यह स्थिति उद्योगों और मोटर वाहनों से उत्सर्जित ऊष्मा, वन कटने तथा जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल के कारण बनी है। सभी देशों, विशेषकर विकसित देशों में जीवन को अधिक से अधिक आरामदेह बनाने की होड़ में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का भंडार हमारे वायुमंडल में इतना अधिक हो गया है कि पृथ्वी की ऊष्मा निकलकर अंतरिक्ष में उतनी नहीं जा पा रही जितनी पहले जाती थी। इन गैसों को ग्रीनहाउस गैस कहा जाता है। ग्रीनहाउस गैसों के प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा पहले भी बढ़ती रही है, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद से इस वृद्धि की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। ऑक्सीजन की कमी के कारण समुद्र के भीतर रेगिस्तान बन रहे हैं, यानी इन जल क्षेत्रों में जीव और वनस्पति का उत्पादन बंद होता जा रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण से पता चला है कि ग्लोबल वार्मिंग से वर्ष 2050 तक पृथ्वी के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की 1/4 प्रजातियां लुप्त हो सकती हैं। राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के बहुत से इलाके सूखे का शिकार होते रहते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र पिछले 5 वर्षों तक भीषण सूखे की मार झेल रहा था। गंगा नदी, जिसका हमारे देश के विकास और संस्कृति में विशिष्ट स्थान रहा है, किंतु इसके पानी के अधिक इस्तेमाल, नदी में शहरों का कचरा पड़ने और बिजली परियोजनाओं व बांधों के निर्माण से इसका मूल स्वरूप नष्ट हो रहा है। इन सब कारणों से गंगा जल की शुद्धता और पवित्रता दूषित हो रही है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पानी मनुष्य के अस्तित्व और विकास की बुनियादी आवश्यकता है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि जल ही जीवन है। यह पीने के साथ साथ घरेलू कामों, साफ सफाई, सिंचाई, उद्योग, बिजली उत्पादन आदि कामों में भी इस्तेमाल होता। कहने को तो ब्रह्मांड का 2/3 भाग पानी है, लेकिन उपयोग योग्य पानी की उपलब्धता लगातार कम होती जा रही है। इसका खुलकर इस्तेमाल होता रहा है, किंतु अब स्थिति बदल रही है। हमारे देश में कई क्षेत्र ऐसे हैं जो स्थायी रूप से पानी की कमी की समस्या से ग्रस्त हैं। दूरदराज और पर्वतीय इलाकों में पानी लाने की समस्या अधिक है। महिलाओं को कई कई किलोमीटर पैदल चलकर सिर पर पानी ढोकर लाना पड़ता है। पानी लाने के लिए जहां गांवों की महिलाओं को 9-10 किलोमीटर तक चलना पड़ता है, वहीं शहरों की झुग्गी झोपड़ी बस्तियों की औरतें घंटों नके पर लाइन में लगकर पानी जमा करती हैं। पानी के मामले में सबसे खराब स्थिति राजस्थान की है। एक अनुमान के अनुसार राज्य में एक ग्रामीण महिला को पानी लाने के लिए प्रतिवर्ष औसतन 14,000 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय जल संसाधन विकास योजना तैयार की गई है। इसमें नहर प्रणालियों को आपस में जोड़ने का भी प्रावधान है। समूचे विश्व की आबादी का 1/3 हिस्सा चीन व भारत में है, इसलिए हमारे देश को विशेष सावधानी बरतनी होगी। हमारे यहाँ भूमि का मात्रा, कृषि उत्पादन, तेल उत्पादन, जल संसाधन सभी सीमित है। मालदीव तथा कुछ अन्य द्वीपीय देशों में यह प्रथा प्रचलित है। यदि हर गृहस्थ यह सोच ले कि वह अपने घर में या उसके आसपास पेड़ पौधों लगाएगा तो पर्यावरण स्वतः ही खुशगवार हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी मनुष्य की जरूरतें पूरी करने में तो सक्षम है, किंतु उसके लालच को पूरा नहीं कर सकती। पर्यावरण और पानी के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कुछ संगठन तो इस दिशा में काफ़ी उपयोगी काम कर रहे हैं। आम लोगों को पानी की बचत की तकनीकों की जानकारी देने होगी। इस तरह व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उचित कदम उठाकर हम जलवायु परिवर्तन व वैश्विक तपन से उत्पन्न हो रही समस्याओं का सामना कर सकते हैं और मानवता के सामने मुंह बाए खड़े विनाश के संकट से बच सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।